हेलो जी, नमस्कार। मिलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी परमात्मा की दया से और आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में अच्छी आदतें कैसे डालें कि उनका भविष्य बिगड़े ना और वो एक बहुत ही अच्छे नागरिक बन के निकलें। देखिए, पेरेंट्स कहाँ गलती शुरू करते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है उनकी गलतियों पे हम हंसते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं। और जब हम हंसते हैं ना तो बच्चे को लगता है कि हाँ अभी वो कुछ अच्छी चीज़ कर रहा है और बच्चे को वो ऐसा करने से बढ़ावा मिलता है। बहुत छोटा बच्चा, हम मानते हैं उसको समझ नहीं होती है, लेकिन उसकी गलत हरकतों पर हंसें नहीं, इग्नोर करें। अगर हंसेंगे तो वो स्पोर्टिव हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। मैं कह रही थी कि सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा छोटा होता है, हम कहते हैं अभी से इसको क्या सिखाना है, अभी ये बहुत छोटा है। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे उसमें आदतें जो हैं वो पलनी शुरू हो जाती हैं और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब बच्चा कहता है कि माई लाइफ माई रूल्स। उस स्टेज पे आके हम बच्चे का कुछ भी नहीं सुधार सकते, हमारा प्रभाव वहाँ से बच्चे पे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बच्चा जो अपने आप को मैच्योर समझने लग जाता है और वो कहता है कि मेरी लाइफ मेरे हिसाब से ही चलेगी। तो ऐसी गलती पेरेंट्स ना करें। देखिए, बच्चे के व्यवहार से, आचार व्यवहार, हर चीज़ से ये रिफ्लेक्ट होता है कि ये बच्चा किस परिवार से संबंध रखता है। उसके गुण उसके माता पिता के रिफ्लेक्शन होते हैं। बच्चे के व्यवहार से पता लगता है कि इसके माता पिता कौन हैं और बच्चे के व्यवहार से पता लगता है कि ये संतान किसकी है। बच्चे के अच्छे गुण से ही जो है माँ बाप की इज्जत होती है, नहीं तो बुरी आदतों से जो है बच्चे अपने माँ बाप की नाक कटवाते भी हैं और नाक ऊंची भी रखते हैं। तो देखिए, बच्चा जब ये कहना शुरू करे कि माई लाइफ माई रूल, उससे पहले ही सचेत हो जाएं और अपने बच्चे को शुरू से ही बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स डालना शुरू कर दें। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले ही जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब इसे संस्कार शुरू हो जाते हैं। और कहा गया है हमारे वेद शास्त्रों में कि जब माँ गर्भवती होती है तो वो अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, महान पुरुषों की जीवनी पढ़ें, अच्छे संस्कार देने वाली बातें सीखें, ताकि उसका सीधा सीधा बच्चे के ऊपर असर होता है माँ के सोच का। जैसी माँ की सोच होगी। अभिमन्यु का तो सबने सुना ही है चर्चा कि अभिमन्यु ने है चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना, चक्रव्यूह तोड़ना जो है माँ के पेट में सीख लिया था। क्योंकि जब वो गर्भ में था तो अर्जुन कहानी सुना रहे थे अभिमन्यु की माता को, और अभिमन्यु जो है वो गर्भ में ही सारी बातें सीख रहा था। सिर्फ चक्रव्यूह तोड़ना की बारी आई तब उसकी माँ को नींद आ गई और वो चीज़ वो नहीं सीख पाया। प्रहलाद भगत का देखो कितने किस्से हैं, हमारे साहित्य ग्रंथों में बहुत किस्से हैं। प्रहलाद भगत राक्षस कुल में पैदा हुए, हिरण्यकश्यप राक्षस कुल से थे, लेकिन वो कितना धार्मिक पैदा हुआ। उसकी माँ कितनी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, कितने पूजा पाठ करती थी देवी देवताओं के, और वो सारे गुण संस्कार जो है प्रहलाद भगत में आए हुए थे। होलिका दहन में भी होलिका को वरदान था कि होलिका नहीं जलेगी, लेकिन फिर भी होलिका जल गई, बुआ उसकी, और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बच गया। ये उसकी माँ के गर्भ में ही उसके संस्कार दिए हुए थे। तो गर्भ से ही हमारे संस्कार शुरू हो जाते हैं। अच्छे अच्छे संस्कार हम बच्चों में डालें। कुछ टिप्स, 8 पॉइंट हैं जो मैं चर्चा करूंगी कि बच्चों में हमने कैसी कैसी आदतें डालनी चाहिए। तो सबसे पहली तो यही थी आदत कि जब माँ गर्भवती होती है तो अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, उनके संस्कार सीधे बच्चों के अंदर जाते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि जब बच्चा 0 से 5 साल का होता है तब बच्चे को खूब लाड प्यार से उसका पालन पोषण करें। लाड प्यार का मतलब ये नहीं है कि उसको गलत आदतों पे उसको बढ़ावा दें, उनको इग्नोर करें, क्योंकि उस टाइम बच्चे को समझ नहीं होती है। अच्छी बातों के लिए अप्रिशिएट करें, और कोई गलत हरकत करता है अगर देखा देखी भी सोसाइटी में, जब ये ग्रोइंग पीरियड होता है बच्चे का बहुत ज़्यादा, जो देखता है उसकी कॉपी करता है बच्चा। मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियोज़ में कि बच्चा आदेश देने से नहीं सीखता है, बच्चा कॉपी करके सीखता है, दूसरों की बड़ों की नकल करता है। तो 5 वर्ष तक जो है बच्चे को लाड प्यार से पालिए, उसकी गलत हरकतों को इग्नोर कीजिए। डांट का उसके ऊपर असर नहीं होगा, लेकिन उसकी हरकतों को बढ़ावा मत दीजिए। फिर आ जाता है 5 से 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक। 5 से 15 वर्ष तक बच्चे को कठोर अनुशासन में रखें।
क्योंकि वही स्टेज होती है बच्चे की, उसमें अनुशासन डेवलप करना, उसमें अच्छी आदतें डालना, उसकी परवरिश अच्छे से करना और एक अनुशासनबद्ध जीवन उसको सिखाना होता है 5 से 15 साल तक। गलत हरकतों को बढ़ावा ना दें, उसको पनिशमेंट भी दें, उसको डांटें भी, हर तरह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। फैसिलिटीज़ दें सारी, लेकिन गलत हरकतों पे कठोर दंड उसको मिलना चाहिए। फिर आ जाता है 15 से 25 वर्ष तक। 15 से 25 वर्ष भी बच्चे का जो है, जो कहते हैं हमारे पुराने वेद शास्त्रों में कि ब्रह्मचर्य जीवन होता है। 25 वर्ष तक बच्चा वहाँ अपना कैरियर पे फोकस करता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक उद्देश्य चुनता है कामयाब होने के लिए। तो 25 वर्ष तक भी आप बच्चे के साथ अनुशासनात्मक ढंग से रहें, एक कठोर अनुशासन में। थोड़ी ढील दें कि उसको भी सेल्फ डिपेंड करने की आदत डालें अपनी, उसको कुछ अपने डिसीज़न लेने दें अपनी सुपरविज़न में, अपनी निगरानी में। और 25 साल के बाद उसके साथ मित्रवत आ जाएँ, दोस्ती का रवैया अपना लें, उसकी भावनाओं की भी कदर करें। उसके बाद आपके बच्चे में ऐसे संस्कार पक जाएंगे इन नियमों के हिसाब से कि आपका बच्चा जो है कहीं भी विचलित नहीं होगा और वो आपकी इज़्ज़त, आदर, सत्कार भी सारी बातें करेगा। तो ये था सेकंड पॉइंट। तीसरी बात आ जाती है कि बच्चे जो है ना, माँ बाप के नॉलेज को, जब बच्चे ग्रोइंग बच्चा होता है, बढ़ता बच्चा है, तो माँ बाप की नॉलेज को भी परखता है, जांचता है, पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। अब जैसे आज आईटी का ज़माना है, डिजिटल युग है, तो हमें अपनी नॉलेज भी उसके साथ साथ जो है वो अपडेट करनी चाहिए कि ताकि हम बच्चों के सामने ये ना कहना पड़े कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं आती है। अगर छोटे बच्चे के सामने, क्योंकि छोटा बच्चा ना अपने पेरेंट्स को ही सब कुछ समझता है कि मेरे माँ बाप जो है मेरे लिए सब कुछ है, उनको तो पूरी दुनिया का ज्ञान है, उनको सब कुछ आता है। तो अपनी नॉलेज भी अपडेट करें और बच्चे के सामने कभी ये ना कहें कि ये मुझे नहीं आता है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों कि भी आप वो ना कर सकते हों, लेकिन 1-2 चीज़ एक्सक्यूजेबल हैं, लेकिन नहीं, अपनी नॉलेज को भी इसके साथ साथ अपडेट करें और बच्चों के सामने ही इन भावना का शिकार ना हो। नहीं तो बच्चे क्या होगा, बच्चे धीरे धीरे ये कहने लग जाएंगे आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, और वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। और बच्चे के सामने कभी भी ये ना कहें। हमारे पास स्कूल में आती थी मदर्स, ऐसे पेरेंट्स आते थे जो ये बच्चों की शिकायत करते थे और ये कहते थे कि बच्चा मेरी तो बात मानता ही नहीं है, हमारी बातों का इसके ऊपर असर ही नहीं होता। बच्चे के सामने ऐसी बातें कभी ना कहें, क्योंकि फिर उस बच्चे को पता चल जाता है आपकी हैसियत का, कि वो समझ जाता है कि ये माँ बाप जो हैं लाचार हैं, और उसकी फिर चल निकलती है। वो सोचता है कि हाँ तेरे माँ बाप तेरे से डरते हैं, या ये तुझे कुछ नहीं कहेंगे, या इन्होंने सरेंडर कर दिया है, स्वीकार कर लिया कि ये बच्चा हमारे काबू से बाहर है। फिर बच्चे का वो डर, भय, अनुशासन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कभी भी बच्चे के सामने ऐसी बातें ना कहें, क्योंकि फिर आप अपने बच्चे को बिल्कुल ही खो दोगे, वो कभी भी आपकी पकड़ में नहीं आएगा। चौथी बात आ जाती है कि बच्चे का जब जैसे ग्रोइंग बच्चा होता है, जब 10-12 साल का बच्चा हो जाता है, तो आप ये एहसास करवाएं कि आप क्या चाहते हैं उस बच्चे से, आप उसको क्या बनाना चाहते हैं, उसका क्या एम है, उसके लक्ष्य समझाएं उसको, उस पर उसको फोकस करना सिखाएं। तो बच्चा आपकी बात समझेगा, धीरे धीरे वो चीज़ें उसके दिमाग में डालें अनुशासनात्मक ढंग से। इसमें दूसरी बात आ जाती है कि वो करना क्या चाहता है और काम कैसा होना चाहिए और कैसे करना है, और अगर नहीं करेगा तो क्या होगा फ्यूचर में। उसका भविष्य दिखाएं, उसको समझाएं कि बेटा ये एम है, इसको लेके चलो, सारी लाइंस उसको क्लियर करो, समझाओ कि भविष्य में ऐसा करोगे तो ऐसे कामयाब होगे, ऐसा करोगे तो ऐसे कामयाब होगे, और नहीं करोगे तो ऐसी परिस्थितियां होगी। उसको एग्जाम्पल्स देके, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देके बच्चे को समझाएं और उसको एक ट्रैक पे धीरे धीरे लेके आएँ। डांट से नहीं, भय से नहीं, समझबूझ से समझा के, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देके तब उसको ट्रैक पे लेके आएँ। देखिए कई बार बच्चे के ऊपर कब असर होता है कि कोई चीज़ जो हम चाहते हैं ना उससे करवाना, वो उसको करके दिखाएं। और एक वो स्टेज होती है बच्चे की जब उसको एक एम चूज़ करना होता है, अपना लक्ष्य चूज़ करना होता है, तो उससे रिक्वेस्ट ना करें कि प्लीज़ बेटा ये कर ले, नहीं, उसको आदेश दें कि तूने ये करना है। उसकी चॉइस पूछें, अगर वो सही ट्रैक पे है तो उसकी बात को भी सपोर्ट करें, अगर सही ट्रैक पे नहीं है तो उसको उसके प्रोस एंड कॉन्स, उसके फ़ायदे और नुकसान समझा के उसको सही ट्रैक पे लेके आएँ। एक बात और कहूँगी मैं यहाँ पे
कि बच्चा जो है ना अगर अर्ली स्टेज पे बात नहीं मानता है और गलत ट्रैक पकड़ लेता है तो उसको है ना पनिशमेंट का प्रोविज़न भी रखें, दोनों चीज़ रखें। अगर अच्छा करता है तो उसको प्रेज़ करें, उसको इनाम भी दें, और अगर गलत करता है तो उसके लिए पनिशमेंट रख दें, उसकी फैसिलिटीज़ विड्रॉ कर लें। उसको जेब खर्च देते हो, बच्चा फिजूल खर्ची करता है, उसकी जेब खर्च विड्रॉ कर लीजिए। अच्छा खाने की फरमाइश करता है, पॉकेट मनी लेता है, वो विड्रॉ कर लीजिए। खाने में कई बार हम देखते हैं ना बच्चे का, मैं घिया नहीं खाऊंगा, मैं तोरी नहीं खाऊंगा, मैंने टिंडे नहीं खाने हैं, मैं करेला नहीं खाऊंगा, और हम बच्चे की जो है पैम्परिंग करते रहते हैं। अगर बच्चा अड़ियल है और आपकी भी बात नहीं मानता है तो आप भी कंडीशंस लगा दीजिए और उसकी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको विड्रॉ कर ले। कोई बात नहीं, एक टाइम नहीं खाएगा, 2-3 टाइम नहीं खाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, व्रत भी रखते हैं, अच्छा डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी अगर नहीं खाएगा तो। व्रत रखते हैं ना पेट ठीक रखने के लिए, शरीर ठीक रखने के लिए। भूख लगेगी तो वो ज़रूर खाएगा और उसको वो रियलाइज़ भी करेगा। जब तक वो ट्रैक पर नहीं आता है उसकी फैसिलिटीज़ विड्रॉ कर लीजिए। बच्चा जिद करता है साइकिल की, बाइक की, ये फैसिलिटीज़ उसकी विड्रॉ कर लें, नहीं दें उसको जब तक वो आपकी बात मानकर सही ट्रैक पर नहीं आता है। देखिए पनिशमेंट और रिवार्ड में क्या फ़र्क होता है। बच्चा अगर 10 बार गलतियां करता है तो 9 बार उसको एक्सक्यूज़ दें, 9 बार एक्सक्यूज़ दें, शुरू में ही नहीं डांटें उसको, और 10वीं बार उसको रियलाइज़ कराएं कि ही इज़ एट फॉल्ट और उसकी फैसिलिटीज़ अब विड्रॉ कर ली जाएंगी या की जाती हैं। और अगर रिवार्ड देना है तो उसको 10 में से 9 बार रिवार्ड दें, 9 बार दें रिवार्ड, और 10वीं बार उसको समझाएं। तो ये फ़र्क है दोनों में। गलती में पनिशमेंट कम, लास्ट टाइम पनिशमेंट, रिवार्ड में 9 बार रिवार्ड, लास्ट में कंप्रोमाइज़। तो इन चीज़ों से आपका बच्चा सही ट्रैक पर आ जाएगा। तो ऐसे पुरस्कार और दंड का जो है प्रावधान ज़रूर रखें अपने बच्चे को ट्रैक पर लाने के लिए, जो कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हाँ, बच्चे की मानसिक क्षति नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि कुम्हार होता है ना, कुम्हार अपना जो घड़ा बनाता, कच्ची मिट्टी होती है तो बाहर से तो थपकी की थाप देता है और अंदर हाथ भी रखता है। तो थपकी क्या है, वो कठोर थोड़ा सा व्यवहार लगा लो, और थपकी अंदर से हाथ भी देता है कि कहीं शेप ना बिगड़ जाए। तो हमें बच्चों के साथ भी ऐसे ही रहना चाहिए कि कठोर भी रहें और अंदर से स्पोर्टिव भी रहें, उनके प्रति नरम भी रहें कि बात बिगड़े नहीं। तभी हम उसको एक अच्छी शेप दे पाएंगे, एक अच्छा भविष्य हम उसका बना पाएंगे। 5वां पॉइंट आ जाता है कि आज हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को महीने में कम से कम 30 घंटे ज़रूर दें, पेरेंट्स दोनों में से। क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चे को पैसा भी दे देते हैं, सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं, हम सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उनको अपना समय नहीं देते जो हमें अपने बच्चे के नज़दीक लेकर आता है, वो हम बच्चे को नहीं दे पाते। और वो कमी जो है वो किसी चीज़ से भी पूरी नहीं की जा सकती है, वो कंपनसेट नहीं करती है। बच्चे का जो प्यार है, जो दुलार है, वो समय जो है बिल्कुल भी पैसे से या सुविधाओं से कट नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बच्चे के क्लोज जाएंगे, बच्चा आपसे सारी चीज़ें शेयर करेगा, और उससे आपको बच्चे की संगति भी पता चलती है कि बच्चे की संगति कैसी है। क्योंकि संगति का बच्चे के ऊपर बहुत असर पड़ता है। संगति ही बच्चे को सुधारती है, संगति ही बच्चे को बिगाड़ती है। तो जितना हम बच्चे के नज़दीक रहेंगे, बच्चा अपनी बातें डिस्कस करेगा, अपनी बताएगा, दोस्तों की भी, सोसाइटी की बातें भी बताएगा, और उससे हमें पता लग जाएगा कि किस दिशा में जा रहा है, किन लोगों में बैठता है, किन बच्चों के इसका साथ है। तो बच्चे को अपना साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा पेरेंट्स से ना ये 5 चीज़ें चाहता है, और ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 केयर, नंबर 2 डिपेंडेंसी, क्योंकि छोटा बच्चा डिपेंड होता है पेरेंट्स के ऊपर। नंबर 3 गाइडेंस होता है। नंबर 4 है अनकंडीशनल लव। बच्चे माँ बाप के साथ कोई शर्तों पे प्यार नहीं करता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपसे प्यार करता हूँ। और 5वां आ जाता है इंडिपेंडेंस। जब बच्चा माँ बाप के सानिध्य में रहेगा, जैसा माँ बाप करते हैं वैसा बच्चा देखेगा, और बच्चे में कुछ ऐसी ऐसी हैबिट डेवलप करेंगे कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट होना सीखेगा हमारे साथ रहकर। जब तक हम उसको अपने सानिध्य में नहीं रखेंगे, हम हर चीज़ उसके लिए आगे से आगे करके दे देंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है,
तो बच्चा जो है इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं हो पाएगा। इन बातों का ज़रूर विशेष ध्यान दें बच्चे के लिए। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है, यदि आप बच्चों की सुनोगे, बच्चों को समय दोगे, अपने सानिध्य में लोगे, अपना हाथ उनके ऊपर रखोगे, तो वो ज़रूर आपकी सुनेंगे। पर अगर आप उनको समय नहीं दोगे, वो आपके नज़दीक नहीं आएंगे, वो आपका विकल्प सोसाइटी में कहीं और ढूंढेंगे, कोई दोस्त है, कोई और है जो भी उनको सानिध्य देगा, नज़दीकियाँ देगा, उधर वो फिसल जाएंगे और फिर आप पश्चाताप के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है। छठा पॉइंट आ जाता है, बच्चों के पालन पोषण में पेरेंट्स को जो है अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में उनका तजुर्बा जो है, अनुभव, एक्सपीरियंस कह लो, वो हमसे बहुत ज़्यादा होता है और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जब हम अपने पेरेंट्स जो है, अपने बुज़ुर्गों की बात सुनेंगे, उनके अनुभव लेंगे, तो बच्चा भी वो चीज़ें देखकर बहुत कुछ सीखता है, अपने बड़ों का रिगार्ड करना सीखता है, बड़ों की बात मानना सीखता है। वो संस्कार अपने आप ही बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो पॉइंट आ जाता है कि केवल प्यार से ही बातें नहीं बनती हैं, बच्चों को डांटना फटकारना भी पड़ता है। देखिए, आज के युग में स्कूल्स में भी है, घर में भी पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है कि बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को धमकाना नहीं है, सिर्फ प्यार से पैम्परिंग। तो पैम्परिंग से, खाली प्यार से बच्चा नहीं सुधरता, बिगड़ता है। देखो, एक कहावत भी है ना, बिल्ली घर नहीं, चूहों को डर नहीं। या एक औरतों पे भी कहावत बनाई हुई है, हमारे मियाँ घर नहीं, हम किसी का डर नहीं। तो एक ये डर नहीं है, एक ये अनुशासन होता है, बड़ों की कदर करना, उनकी बातें मानना। घर में पेरेंट्स नहीं होते, बच्चे अकेले होते तो बच्चे उद्दंड हो जाते हैं। स्कूल में भी यही है, टीचर क्लास में नहीं, बच्चे इतने शोर कर देते हैं, या उनको थोड़ा सा भी डर या पनिशमेंट ना हो तो बच्चे घर जाके पढ़ते भी नहीं हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं। उनको ये हो जाता है कि हमें तो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। तो दंड बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हो किसी रूप में। पनिशमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अकेला प्यार जो है बच्चों को बिगाड़ता है। इसके लिए भी ना, डांट फटकार के लिए भी ना कुछ पॉइंट्स हैं कि बच्चों को जो है ना, डांट फटकार जो है वो चीख कर, ऊंची आवाज़ में डांट फटकार नहीं लगानी चाहिए। आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए। चीखने का उतना असर नहीं होता जितना आप आराम से उसको डांट के, समझा के, अपनी नाराज़गी दिखा के बच्चे को समझा सकते हैं। चीखने का उतना असर नहीं होएगा, इससे बच्चे का असर ख़त्म हो जाएगा। इसमें कि जब बच्चे को डांट दिया, फटकार दिया, तो उसको तुरंत लाड या पुचकारना नहीं चाहिए। नहीं तो जो आपने डांट फटकार लगाई है उसका बिल्कुल भी असर नहीं होगा, वो असर ख़त्म हो जाएगा। बच्चे को लगेगा हाँ, थोड़ी सी देर माँ बाप ने डांट दिया है और इन्होंने तेरे को अभी फिर अपने प्यार में, वो पुत्र मुँह में या संतान के मुँह में जो है इन्होंने फिर पुचकार लेना है, और ये तो इनका ऐसा रूटीन है, तो ऐसे ही डांटते रहते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार डांट लेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी डांट नहीं होनी चाहिए, उसका असर होना चाहिए बच्चे के ऊपर। तुरंत उसको दुलारें या पुचकारें नहीं, उसका असर पूरा होने दें उसके ऊपर। तीसरी बात आ जाती है डांटने में ही कि पेरेंट्स में से अगर एक डांटता है तो दूसरे को जो है, उसको बच्चे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और बीच में बोलना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर मदर डांटती है तो फादर को नहीं बोलना चाहिए, और फादर डांटते हैं तो मदर को नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, जो एक व्यक्ति डांट रहा है और दूसरा उसको बचा रहा है, सपोर्ट कर रहा है बीच में ही बोल के, तो एक तो बच्चे का उसके प्रति जो है, बच्चा नफ़रत करने लगेगा, चाहे वो माँ है या बाप है, और जो बचाएगा उसकी तरफ वो झुकता चला जाएगा। तो पेरेंट्स के बीच में भी इससे रिश्ते ख़राब होते हैं। और दूसरा, बच्चे पे उस डांट का असर नहीं होगा। उसको ये रहेगा कि हाँ, अगर माँ डांट रही है तो मुझे बाप बचा लेगा, और बाप डांट रहा है तो मुझे माँ बचा ली। अगर में जैसे दादा दादी हैं वो भी बीच में आ जाते हैं, उनको भी नहीं आना चाहिए। तो इससे बच्चा बिगड़ता है, बच्चे को शय मिलती है, बच्चे को सपोर्ट मिलता है गलत काम के लिए। तो इसलिए घर में कोई भी डांटता है तो थर्ड पर्सन को बीच में आके उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बच्चे को टाइम टू टाइम गलत बात के लिए पेरेंट्स का डांटना जो है ना, उसको एक समाज के लिए परिपक्व भी बनाना है। अगर बच्चे को कभी डांटेंगे ही नहीं, कभी नहीं बच्चे को डांटें, हमेशा प्यार दुलार से, चाहे वो गलती करता है, कुछ भी करता है,
तो बच्चा फिर समाज की हार्डशिप को नहीं झेल पाता। कि बच्चा जब समाज में बाहर निकलेगा, सोसाइटी को टैकल करेगा, नौकरी पे जाएगा, या लोग भी कैसे होते हैं, किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ कहासुनी हो जाती है, किसी ने कठोर शब्द कह दिए, तो बच्चे में वो सहने की क्षमता नहीं होती है। और अगर बहुत एक डिसिप्लिन हार्ड लाइफ में बच्चा आया है तो वो इन चीज़ों को झेलने के लिए भी बहुत सक्षम हो जाएगा। तो इसलिए पेरेंट्स को अपना बच्चा जो है ना ऐसे तैयार करना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में जो है जब बाहर निकले समाज में तो वो वहाँ एडजस्ट कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि फ़लाँ ने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने कभी डांट सुनी ही नहीं है। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अगर बच्चे को ज़्यादा डांट दिया जाए, माँ बाप ही डांट दें, तो बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ऐसे अपने बच्चों को ना बनाएं, उनको डांट फटकार से भी उनका पालन पोषण करें। ऐसी आदत भी बच्चों को होनी चाहिए, हर तरह की हार्डशिप से अपने बच्चे को गुजारें। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है लास्ट 8वां पॉइंट, कि अपने बच्चों को अनुशासित करें। बचपन से ही जब बच्चा 2, 3, 4 साल का हो जाता है ना, तभी से बच्चे में छोटी छोटी आदतें अनुशासन की जो है वो डालनी शुरू कर दें। उनको डिसिप्लिन रखें। सुबह उठ के ब्रश करनी है, अपने दांत क्लीन करने हैं, अपने नेल्स साफ़ करने हैं। बच्चे को अपने साथ लगाएं, जैसे घर में बिस्तर ठीक करना, बच्चे को लगाएं भी, एक किनारा तू कर, एक किनारा मैं करूँगा। बच्चे को साथ लगाएं कि देखो अपने कपड़े ऐसे, छोटे छोटे कपड़े ऐसे फोल्ड करो, ऐसे रखना। साथ साथ यहाँ तो अपने छोटे छोटे कपड़े जचा दे, यहाँ मैं जचाती हूँ। तो ऐसे करके बच्चे के अंदर एक स्वावलंबी की भावना आएगी, अपने काम वो खुद करना सीखेगा। जूते उठा के यहाँ रखो बेटा, देखो कितने अच्छे हैं। घर में अगर खाना बन रहा है तो बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनको कहो कि वो एक एक रोटी सर्व करके आए, बच्चा खुश होकर करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे को डिसिप्लिन सिखाती हैं। सुबह उठने की उनकी आदत अच्छी डालो, हर रोज़ नहाने की आदत अच्छी डालो, स्कूल जाता तो स्कूल टाइम पे पहुँचने की आदत अच्छी डालो, यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन पहनने की आदत अच्छी डालो, और गुरुजनों का कहना मानने की आदतें अच्छी डालो। जो काम दिया है, स्कूल का होमवर्क है, उसको तुरंत घर आके करने की आदत डालो। घर की चीज़ें भी वेल मेंटेन रखो। ये छोटी छोटी चीज़ें अनुशासन की जो है बच्चों में ज़रूर डालनी चाहिए, और ये बचपन से ही डाली जाती हैं बच्चों में। तो कुछ पॉइंट्स मैं और डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स ना नोट किए हुए हैं कि बच्चे को अनुशासित करने के लिए ना ये 7-8 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले है शरीर। बच्चे के शरीर पर जो है इतना वर्क कीजिए। बच्चा हर रोज़ डेली एक्सरसाइज करे, सैर करे, योगा करे। और ये कब करेंगे? जब पेरेंट्स खुद साथ करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि बच्चा आदेश देने से नहीं सीखता है, बच्चा कॉपी करता है। ऑर्डर नहीं मानता, बच्चा कॉपी करता है। छोटा बच्चा जैसे पेरेंट्स करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। और छोटे बच्चे का माइंड इतनी अच्छी ग्रोथ होती है ना कि जो चीज़ देखेगा उन्हीं को वो कॉपी करेगा। और जो चीज़ उसने बचपन में कॉपी कर ली 10-12 साल की उम्र तक, वो लॉन्ग लाइफ उसकी ज़िंदगी में वो आदतें चलती हैं, कभी वो आदतें भूलती नहीं हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ निकलें, सैर पे जाएं। जितनी लंबी सैर करेंगे बच्चे की मेंटल ग्रोथ और हाइट उतनी अच्छी बढ़ती है। सूर्य नमस्कार करवाएं बच्चे के लिए, पूरी बॉडी का विकास अच्छा होता है क्योंकि ग्रोइंग बच्चा होता है। अच्छी अच्छी आदतें उसी समय बच्चे की डल जाती हैं। तो रहता है विनम्रता। ये सब अनुशासन के पॉइंट्स चल रहे हैं। अपने बच्चों को सिखाएं कि विनम्र कैसे, पोलाइट बने, बड़ों का आदर सम्मान करें, आज्ञाकारी बने, झुक के प्रणाम करें। घर से जब बाहर निकलते हैं या सुबह सो के उठते हैं, अपने बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लें, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है। अच्छी भावना के साथ, एक अच्छे आशीर्वाद के साथ विनम्र बना। कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चे में ये संस्कार डालने से रोक दे। और वो कैसे होगा कि आप शुरुआत करें अपने बड़ों के लिए। आप करेंगे, बच्चा खुद करेगा करके। उसके बाद आ जाता है तीसरा, इसमें पॉइंट तीसरा, प्रतिष्ठा। अपने बच्चों को सिखाएं कि हमारी मर्यादा क्या है। अपने बड़ों का कहना मानकर उनकी इज्जत कैसे बढ़ानी है, उनकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ानी है। क्या काम करोगे तो मान सम्मान मिलेगा, क्या गलत काम करोगे तो मान सम्मान घटेगा। उसमें ये सारी बातें आ जाती हैं, हमारे संस्कार सारे आ जाते हैं। बड़ों का कहना मानना, अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, नेगलेक्ट नहीं करना। इन सब बातों से क्या होता है, अगर बच्चे में ये सारे गुण आ गए, विनम्रता का भाव आ गया, तो बच्चा बहुत महान बनेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और उसकी समाज में भी बहुत अच्छी
इज्जत होगी। ये है प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर ऊपरवानी करते हैं पेरेंट्स की कि नहीं अब हमारे लिए हमारी लाइफ है, हमारे रूल्स हैं। अगर बचपन से ही ये गुण डाल दिए जाएं तो बच्चा ज़िंदगी भर बड़ों की भी कदर करता है, अपने उसूलों की भी कदर करता है और अपनी आदतें भी नहीं बिगड़ने देता है। अगला पॉइंट आ जाता है इसमें कला, स्किल्स, कि उसकी स्किल्स डेवलप करने में बच्चे की कहाँ पर रुचि है, क्या चाहता है बच्चा, उसमें अच्छी स्किल्स डेवलप करने के लिए उसको फैसिलिटेट करें, उसको प्रोत्साहित करें, उसको बढ़ावा दें ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सके। तो अच्छी स्किल्स के लिए पेरेंट्स जो है वो बहुत उत्तरदायी हैं बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। अगला पॉइंट आ जाता है धन, जो बहुत ज़रूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है। बच्चे को ना पैसे की इम्पोर्टेंस ज़रूर समझाएं। कई बार बच्चा कोई चीज़ की डिमांड करता है, उसकी तुरंत डिमांड पूरी ना करें, चाहे आपके पास पैसा भी हो। बहुत अच्छी यूज़फुल टिप है ये। उसको समझाएं कि बेटा देखो अब इतने खर्चे हैं और हमारे पास इतना पैसा है, नेक्स्ट टाइम हम आपको ये चीज़ लेकर देंगे। उसको सेविंग्स की आदत डालो, उसका एक मनी बैंक बना दें। उसको जो पॉकेट मनी देते हैं उसको कोई इसका इतना % आप अपना खर्च कर सकते हो। कुछ अपने छोटे छोटे चीज़ स्कूल में जैसे बच्चे लेके जाते खाने के लिए, और वो भी हेल्थी चीज़ें खाएं, और कुछ पैसा आप अपना मनी बैंक में डालें। जैसे कोई चीज़ लेनी है, साइकिल ही लेनी है बच्चे ने बैट बॉल लेना है, बच्चे ने टैब लेना है, आजकल टैब ही बच्चे के लिए एक छोटा सा खिलौना बन गया है, तो उसको कहें कि भी इतना पैसा हम डालेंगे, इतना आप इसमें डालो, आप अपनी सेविंग्स करो, ताकि बच्चे को पैसे की अहमियत पता लगे, कंट्रीब्यूशन सीखे और आगे के लिए सेविंग्स करना सीखे और पैसे का मिसयूज़ करना ना सीखे। तो ऐसे आप उसको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बच्चे को सिखा सकते हो। फिर आ जाता है परिश्रम, मेहनत की इम्पोर्टेंस अपने बच्चे को शुरू से डालें। अनुशासन का पार्ट है ये। हर काम बच्चे को करके ना दें, स्पून फीडिंग ना करें, थाली में परोस के ना दें हर चीज़। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बच्चे को अपने साथ लगाएं। लो बेटा अपने छोटे छोटे कपड़ों की तह बना दो, अपने जूते उठा के रैक में रख दो, अपना बैग पैक कर लो स्कूल के लिए, अपना लंच बॉक्स, पानी की बोतल भरना सीखो, लंच बॉक्स रखना सीखो, है ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है उसकी करवानी सीखो। धीरे धीरे वो बड़े काम करना शुरू करेगा। फिर जैसे बड़ा होगा उसको स्कूल की फ़ीस खुद भरने दो, बैंक में जाके अपना पैसा निकलवाने दो उसको, विड्रॉल से अकाउंट खुलवाएं उसका, और उसको कहें कि खुद जमा करवाए, खुद निकाल के लाए। कई जगह दिक्कतें आएंगी, उनसे वो सीखेगा तो कभी भी ज़िंदगी में वो मार नहीं खाएगा। ऐसी हार्डशिप उसको सीखने दें हर तरह की। वे कहते हैं कि कामयाब वही होता है जो ज़िंदगी में संघर्ष करके सीखता है। तो उसको संघर्ष करने दें। संघर्ष क्या है? परिश्रम है। नज़रों में रखें। हाँ, जब ये हो जाता है उसको लगे कि भी हाँ ये मैं नहीं कर सकता, उसमें आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो उसको इतना मजबूत बना दो, इतनी मजबूत उसकी जड़ें बना दो कि वो कभी भी कठिन परिस्थितियों में उखड़ ना सके, विचलित ना हो। हर तरह से रफ टफ सारी सुविधाएं होते हुए भी बीच बीच में उसको ऐसे टास्क दें, टफ टास्क दें जिनको वो खुद हल करे। उनके हल उसको खुद खोजने दो। अगर आगे से आगे परोसते रहेंगे तो वो कभी भी जो है नहीं कर पाएगा। इसको ब्रेन टीजर कहते हैं ना, उसको अपना दिमाग लगाने दो। ये है परिश्रम। फिर आ जाता है अगले सबसे लास्ट पॉइंट आ जाता है दुनियादारी, कि जब ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आ जाएंगी ना, हर चीज़ जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये सब चीज़ें उसको सीखने दो, उसको टफ़ टाइम दो, टफ़ टारगेट्स दो। उनसे क्या होगा? वो समाज में निकलेगा, लोगों के साथ बिहेव करेगा। कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग मिलेंगे, कुछ छीटाकसी करेंगे, कुछ लेग पुलिंग करेंगे, और उन सब परिस्थितियों से उसको निकलना सीखने दो स्वयं। जब तक खुद नहीं सीखेगा तब तक ये दुनियादारी उसकी समझ में नहीं आएगी। और दुनियादारी समझना आज के जीवन में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप उसको टास्क दे सकते हो कि वो अपने काम करे, खुद जाए, रिश्तों में उसको डील करने दो। चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, कज़न्स हैं, सब में उसको डील करने दो। वहाँ भी बड़े खट्टे मीठे अनुभव मिलेंगे उसको। हर चीज़ आगे से आगे नहीं कि नहीं हाँ मैंने कर दिया। कहीं रेलवे टिकट बुक कराना है, कहीं फ़्लाइट की टिकट बुक करानी है,
कोई भी काम है उनको करने दो, दुनियादारी सीखने दो, और जब दुनियादारी समझ में आ जाएगी तो वो कितना अच्छा इंसान बन जाएगा इन सभी आदतों के साथ। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप अपने बच्चे की परवरिश करेंगे तो वो बच्चा जो है ज़िंदगी में कहीं भी, कहते हैं सिक्के को कहीं भी उछालोगे वहीं खनक उसकी दिखेगी। और लास्ट में एक बात मैं फिर कहूँगी कि बच्चा आदेश देने से नहीं सीखता है, बच्चा कॉपी करता है। ये सब चीज़ें, ये आदतें बच्चे में डालने के लिए सबसे पहले ये आदतें हमें अपने अंदर लानी होंगी। हमें आइडियल बनना पड़ेगा, एक आदर्श माँ बाप बनना पड़ेगा, ताकि बच्चा हमसे देख के सीखे और उन बातों का उसके ऊपर प्रभाव हो। तभी हम उसके जीवन में हम भी प्रभावी हो सकते हैं, बच्चा हमारा भी मान सम्मान करेगा, रिगार्ड करेगा, और ख़ुद भी एक बहुत अच्छा नागरिक बनकर निकलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर भी कर लें, कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, बने रहें। तो चलिए।